नमस्कार। दोपहर के बज चुके हैं 2 और न्यूज रूम से लाइव देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के एटमी जखीरे को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल टीटीपी और आपको बता दें कि अलगाववादी संगठन के बीच में जो साठगांठ को लेकर रिपोर्ट सामने आई है उसने दुनिया भर में चिंता का विषय खड़ा कर दिया है। दरअसल अलकायदा और टीटीपी की साठगांठ से परमाणु सुरक्षा संवेदनशील हो गई है। अमेरिका की वापसी के बाद पाक का सुरक्षा कवच रह गया है और पाक के 170 परमाणु हथियारों पर आतंकी नेटवर्क की इस वक्त नजर है और अंदरूनी गद्दार या फिर हमदर्द अफसर करा सकते हैं ये बड़ा हादसा। ये भी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता से दुनिया में खौफ देखने को मिल रहा है और दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा देखिए ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का जो जखीरा है आतंकी संगठनों की पहुंच के बेहद करीब पहुंच गया है और ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की एक रिपोर्ट की माने तो बीते 2 दशकों से जिन सुरक्षा घेरों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आतंकवादियों से दूर रखा था वो अब तेजी से दरक चुके हैं और अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी, वाशिंगटन इस्लामाबाद के बीच काउंटर टेररिज्म सहयोग में आई गिरावट और पाकिस्तान के भीतर गहराते राजनीतिक संकट ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल एसके त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है। एसके मलिक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर ये जो रिपोर्ट सामने आई है अलकायदा और टीटीपी के साठगांठ को लेकर, ये कितना बड़ा खतरा वाकई में दुनिया को लेकर हो सकता है और क्या वाकई में अब परमाणु हथियार का गलत इस्तेमाल होने की भी उम्मीद इससे जताई जाए? देखिए पुनीता सिंह जी, आपको जय हिंद और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो ये रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में पूरा स्टेट अपने आप में खतरा है। पहली बात तो ये एक देश नहीं है, ये एक लैंड मास है जिसके अंदर कोई रूल और कोई रेगुलेशन नहीं चलते हैं। वहाँ पे एक मार्शल लॉ और सैनिक तानाशाही चलती रही है। परमाणु हथियारों का कमांड कंट्रोल, उनका क्लेम होता है कि हमारे यहाँ नेशनल अथॉरिटी है, नेशनल कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसका उस पर सिविलियन कंट्रोल है। अभी 2 दिन पुरानी बात है कि जिसमें पूरा का पूरा उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर 2 कानून बनाए जिसके तहत उनका जो असली मुद्दा है, असली कमांड एंड कंट्रोल है, वो चला गया है मुनीर के पास। और मुनीर खुद एक मुल्ला है, वो भी एक टीटीपी जैसे मानसिकता रखते हैं, वो भी एक अलकायदा की मानसिकता रखते हैं। तो इनको देखते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन खैर ये बेसिकली एक पूरा ताना बना अगर आप देखें तो अमेरिका के पास इनके हथियारों का कंट्रोल रहता है। आपने ऑफ सिंदूर के दौरान देखा होगा कि इनका जो नूर खान बेस है उसके ऊपर जब अटैक हुआ तो अमेरिका भी दौड़ा दौड़ा भागा और पाकिस्तान के भी हाथ पैर फूल गए। देखिए, पूरा इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इनका हमेशा से संदेह के घेरे में रहा है। और संदेह के घेरे में क्यों कह रहा हूं कि इनके साइंटिस्ट हुआ था अब्दुल कादिर खान ने एक न्यूक्लियर जो ग्रुप है, न्यूक्लियर की एक मंडी लगा दी थी, चोरी छिपे टेक्नोलॉजी बेचना। और ये इनका संदेह किया जाता है कि उन्होंने पूरी तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे देश को प्रोवाइड कराई और इसकी एवज में उनसे एक मिसाइल टेक्नोलॉजी को हासिल किया। हालांकि उस इनका मिसाइल टेक्नोलॉजी को आज तक ये अच्छी तरह से अमल में जामा नहीं पहना पाए हैं और आज तक भी ये चाइना के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन बात सही है कि जब इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे लोग अपनी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, उसको मटेरियल है, उसको एक मंडी की तरह बेच सकते हैं पूरी दुनिया में कीमत के ऊपर। तो ये कहना, जब दुनिया कहती है कि पाकिस्तान की कीमत है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो हथियार ऐसे मास डिस्ट्रक्शन की तरफ हमेशा लपलपाए रहते हैं और उनको किसी भी कीमत पर अपने हथियार का कंट्रोल कर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जी पुनीता जी। हाँ। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी हुई है तो इससे क्या पाकिस्तान की जो टेररिज्म काउंटर है वो कमजोर हुई है पहले के मुकाबले? पुनीता जी, इसको हमें 2 भाग में समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो अमेरिका हर जगह वहां आता है जहां उसके इकोनॉमिक खुद होते हैं और जरूरी नहीं कि अमेरिका वहां से जीत के ही जाए। अमेरिका की जीत इसमें होती है कि जहां उस देश के अंदर घुसेगा, उस देश के अंदर उसकी इकोनॉमी को तबाह करके और वहां की इंफ्रा को तबाह करके निकल जाए, तो वो भी अपने जीत मानता है।
पाकिस्तान का उसने जब-जब इस्तेमाल किया है, जब-जब उसको ज़रूरत थी। आज भी जैसे ईरान और उसके खिलाफ अपने अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा है और जिस दिन उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी, उसको वो थ्रो कर देगा। यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी अपनाता है अमेरिका पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपने कहा कि जैसे ही अफ़गानिस्तान से उसका विथड्रॉल हुआ, निश्चित रूप से चूँकि उस टाइम पाकिस्तान के अड्डे यूज़ हो रहे थे, पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ यूज़ हो रही थी, पाकिस्तान के रिसोर्सेज़ कमिटेड थे, वहाँ से निकलना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान के पास कमज़ोरी आई है। और पाकिस्तान जो अपना अभी जो कहते हैं ना इस्लामिक नेटो में घुसा है, ये उसने अपने आप को ओवर स्ट्रेचिंग करने के लिए ओवर एम्बिशियस बन रहा है और इसके कारण उसके देश के अंदर जो हालात है, उनमें जो बढ़ोतरी हुई है, उसपे उसका कंट्रोल कम हो रहा है। यही देखते हुए पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहता है ताकि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान उसके चारों प्रोविंस से हटके और इंटरनेशनल मुद्दों की तरफ चला जाए। बिल्कुल बात सही है, उसके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उन पर अमेरिका कंट्रोल करता है और एक तरह से देखा जाए अमेरिका की आज भी अमेरिका के पास उसने उसने लगाम पकड़ी हुई है, उसके बिना शायद पाकिस्तान को इस्तेमाल ना कर पाए। ये बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जिहादी एलिमेंट मौजूद हैं, जो पाव-पाव बम की देकर भारत को धमकी देते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही उनकी रोज़ी-रोटी ही भारत के खिलाफ चलती है। कभी वो कहते हैं कि खून बहेगा, पानी बहेगा, कभी वो कहते हैं कि वी आर वेरी क्लियर अबाउट कश्मीर इज़ अ जगलर वेन। इन सब चीज़ों से करते हुए अपनी जनता को भड़काते रहते हैं सो दैट उनकी जनता एकजुट रहे, एक माला में पिरोई जाए। लेकिन असली कहानी ये है कि ये भिखमंगा कंट्री जो पूरी दुनिया में भीख माँगता रहता है, अपने न्यूक्लियर एसेट्स की भी ये बोली लगा देता है टाइम टू टाइम। इसी के लोग, इसी के साइंटिस्ट, इसी के परमाणु वैज्ञानिक। जी। हुँ। और क्योंकि देखिए ये भी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के 170 परमाणु हथियारों पर अब सीधे जो आतंकी नेटवर्क है, अब उनकी नज़र है उस पर। और अगर आतंकी संगठन की ये समझिए कि क्षमता या फिर पहुंच वहां तक चली जाती है, परमाणु हथियारों तक, तकनीक तक या फिर परमाणु सामग्री तक, तो फिर कितना बड़ा खतरा हो सकता है सर ये? पुनाते सिंह जी, मैं इस तरह से रखना चाहूँगा कि देखिए परमाणु हथियार किसी यूज़ करने की आज के किसी भी देश की हैसियत नहीं है, क्योंकि उसका विनाशकारी ही उसका नहीं होता सदियों तक उसका प्रभाव रहता है। उसकी हवा में, मिट्टी में और वहाँ के पूरे मटेरियल के अंदर उसका प्रभाव समाहित हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि परमाणु हथियार ब्लैकमेल का एक मीडियम है। जैसे अगर किसी भी ऐसे संगठन के हाथ में लगते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पूरी दुनिया को अपनी उँगलियों पर ब्लैकमेल करेगा और अपनी शर्तें मनवाएगा। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ, जितना मेरा एनालिस्ट कहता है, जितना मेरी सोच-विचार है, वो ये कहता है कि परमाणु हथियारों को लेकर के अल-कायदा के जो चीफ थे, उनसे भी अब्दुल कादिर खान की बात हुई थी। और आज के जो इनके डीजीआईएसपीआर है, वो भी एक परमाणु वैज्ञानिक रह चुके हैं और उनकी ज़हनियत देखिए, वहाँ का परमाणु वैज्ञानिक इस बात पर जोर देता है कि हम पाकिस्तान की बिजली की समस्याओं को जिन्न के ज़रिए हल करेंगे, यानी जिन्न से बिजली पैदा करेंगे। तो जहाँ पर ऐसी ज़हनियत है, इन लोगों का विश्वास तो कुछ नहीं